Hello everyone. Hello. Good morning. Good morning, sir. Very happy morning. कैसे हैं सब? I am good. I am also. Good. Okay. Let's continue with the tenses. What? Tenses से शुरू करते हैं. We were on tenses ना? Okay, okay. Yes. Okay. Please mute the mic. सर आवाज बहुत खराब आ रही है. आप सब अपने अपने माइक्स म्यूट कर लो. Okay. भैया मेरा म्यूट है. Yeah, and give me a minute, right? Please everyone mute the mic. भैया फातिमा जी का खुला हुआ है. म्यूट. Okay, is my screen visible to all? Yes भैया. Okay. Yes, good. sir. In the last class, we had a discussion about simple present and simple past tense, right? Yes. 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 Okay. Okay, now before proceeding ahead, going ahead, आगे जाने से पहले मैं एक चीज आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ. So that thing is types of sentences. Yes. Types of sentences. आप सबको ये टाइप ना जानना पड़ेगा, टू डू और टू बी. ये वैसे मैंने पहले भी करवाया है, बट एक बार और मैं आपको बता देता हूँ. जी जी. Yes, sir. डू का मतलब तो सबको पता है, आई होप. Yes. करना. करना, कर रहा है. टू डू करना. टू बी कर रहे हैं. नहीं कर चुके हैं. टू डू होता है एक्शन, मतलब कोई भी काम हो, वर्क हो, राइट, एक्शंस हो.
ये टू डू टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब टू बी वाले कौन से होते हैं? टू बी वाले वो टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनमें क्वालिटी, क्वालिटी, यू नो व्हाट इज क्वालिटी? या क्वालिटी मतलब मात्रा, उसके बारे में क्वालिटी। इसके बारे में क्वालिटी मतलब कौन सी चीज किस टाइप की है, कितनी प्योर है, कितनी मिलावट है, कितनी गोरी है, कितनी जी। काली है, कितनी क्या कलर में है, कितनी लॉन्ग है, टॉल है, शॉर्ट है। मैंने आपको ये काफी सारे Yes, वैसे yes, से इसके yes, sir. सेंटेंसेस कराए हैं, राइट, इन द प्रीवियस क्लासेस। right. तो ये अब आपको पता चल गया है क्वालिटी का। हाँ जी। Yes, यस भैया। ओके, क्वांटिटी, टू बी का तो क्वांटिटी क्वांटिटी मीन मात्रा। या काउंटिंग नंबर ऑफ, है ना, जी। ये टू सब। डू का यस तो होना करना। नंबर ऑफ काउंटिटी। या अब हम इसके थोड़े से सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अब ये हम करेंगे, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे। किस में करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये टेंसेस कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम कौन सा है? इजीली सेंटेंस नहीं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट Present tense. इंडेफिनिट। प्रेजेंट क्या इंडेफिनिट। लिखा है भैया? इंडेफिनिट, इनडेफिनेटली। अच्छा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों ही इसके नाम है। तो टाइप्स इसमें दो आते हैं। टू डू होता है जिसमें एक्शन या काम का करना होता है, और टू बी होता है कि कौन सी चीज कैसी है, ठीक है। okay. जी भैया। ओके, उस दिन हमने लास्ट टाइम हमने किया था आई ईट, आई ठीक है। ईट आई ईट एन एप्पल। एन एप्पल। यस। एप्पल मतलब सेब, एन मतलब सेब। एक, एक एक, ठीक है। ईट मतलब खाना, आई मतलब खाना, मैं, मैं आई ईट है। एन एप्पल। मैं खाता हूँ या खाती हूँ एन एप्पल। ठीक है, सेब। अब इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, यस। ठीक है। अब ये इसकी जगह पर आप दूसरा भी लगा सकते हो, आई ईट आई ईट टोस्ट, ब्रेड, बटर, TOAS टोस्ट ब्रेड। चपाती, चपाती। चपाती, चपाती। या अच्छा, मतलब खाने वाली कोई भी चीज लगा सकते हैं। ईट है ना सामने जब हम उधर। यहाँ खाना लगा रहे हैं तो खाने वाली चीज ही लगाओगे। जी जी, वही तो बोल रही मैं। लगाओगे। भैया कुकीज भी है तो ना? लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कुकीज जैसे बिस्किट। या बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ, खाने वाली कोई भी चीज आप लगा सकते हो, एवरीथिंग। यस। और चॉकलेट। ठीक है। बहुत कुछ होता है खाने में तो। भी तो मेन चीज फोकस ये नहीं है, ये चीजें फोकस नहीं है। मेन फोकस ये है कि ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, राइट, एंड दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म कुछ भी आ सकती है। अब आप ये सब एप्पल, टोस्ट, ब्रेड, बटर ये खरीद भी सकते हो। अगर खरीदना होगा तो क्या लगेगा इस पे? बाय, बाई। बाई है ना, परचेज भी लगता है। या परचेज या सेल, है ना, बेचा। हाँ, सेल। ओके, अगर आप वैसे लेके आए हो तो ब्रिंग लगेगा। पर भैया सेल मतलब तो बेचना होता है। हाँ, तो बेच भी तो सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया ब्रिंग माने तो बांधना होता है ना।
ब्रिंग मतलब लेके आना। अच्छा 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 अच्छा, समझ गई। ठीक है, जैसे आप मार्केट से कुछ लेके आ रहे हो तो ब्रिंग लगेगा, अगर खरीद के लेके आ रहे हो तो बाय लगेगा। फिर से। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। ओके सर, ओके। ठीक है, इन दोनों में वर्ब के सेकंड फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। क्यों अच्छा। होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाय फर्स्ट फॉर्म है और ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म यस। है। ठीक है, ये खरीद के लेके आना है, ये वैसे ही लेके आना है हाथ में उठा के, राइट। अब इनकी सेकंड फॉर्म क्या है, बाय की बनेगी बॉट जी। और ब्रिंग की बनेगी ब्रॉट। अब देखो सेकंड फॉर्म में सिर्फ कितना कम फर्क है। अच्छा 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 अच्छा, ये बाय बॉट ब्रेक ब्रॉट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ये सेकंड फॉर्म है, ये थोड़ी कंफ्यूज कर देती है, तो इसको आपने ऐसे याद करना है, बाय का बॉट और ब्रिंग का ब्रॉट, इसमें आर होता है ब्रिंग वाले में। यस भैया। ठीक है, ओके। अब हम ओके। वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। ओके, अब ये सारी एग्जांपल्स हमने वर्ब्स की हैं, कि आप वर्ब कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी चेंज हो सकते हैं, आई का वी हो सकता है ना, एंड बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स पब्लिक पीपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से यस आपको ये लगा, के हिसाब से आपको ये सब लगाने हैं, राइट। जी जी। यस भैया, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे चॉकलेट है, बाय। अच्छा भैया, वन क्वेश्चन। भैया आपकी आवाज बंद हो गई है, आ रही नहीं। आई बाय चॉकलेट I buy chocolate फ्रॉम दिस मार्केट, या मार्केट की जगह पर दिस शॉप, फ्रॉम माई फ्रॉम दिस, कुछ भी, मतलब यहाँ पर स्टोर लिख सकते हो या मॉल लिख सकते हो। समझ में आ रहा ना, यहाँ पर ये सब चीजें एक्सटेंशन है सेंटेंस की, आपको मेन चीज ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और ये यहाँ पर ये कैसे यूज करना है ये सब आना चाहिए, उसके बाद आप कितना भी लंबा कैसे भी कर दो। ठीक है, जी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जी जी। और यहाँ पर हम दूसरी फॉर्म करेंगे इसकी टू बी वाली। अब टू बी वाला क्या होता है, टू बी वाले में वाला। लगता है, अच्छा अच्छा, इज अच्छा अच्छा। टू बी का मतलब होता है क्वालिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा, सॉरी क्वालिटी मतलब कौन सी चीज कितनी प्योर है, बढ़िया है, मिक्सचर है, कैसा है, गोरी है, काली है, लंबी है, छोटी है, ये सब क्वालिटीज हो गई। ठीक है, कोई भी गुण किसी में होता है उसको क्वालिटी बोलते हैं। और ये यस यस। क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, नंबर्स में हो गया। ठीक है, 1 किलो 2 किलो ऐसा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो सकते हैं, इज एम आर। ठीक है, और वाजवर्ड तो नहीं लगेगा, हैज हैव लग जाएगा इसमें। है। ठीक है, इसमें हैज हैव ये हेल्पिंग वर्ब्स लग सकते हैं, हैड नहीं लगेगा इसमें क्योंकि हैड तो पास्ट होता है, वाजवर्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, ओके ये ओके भी ओके। पास्ट होता है,
ये भी पास्ट होता है, तो इसलिए ये सब नहीं लगेगा, ये लग सकता है। कैसे लग सकता है, देखिए अब सेंटेंस बनाते हैं। आई एम हंग्री। I am hungry. आई एम सोनम। I am Rakshi. या आई एम रक्षी। ठीक है, आई एम रक्षी। तो ऐसे ये सेंटेंसेस बन सकते हैं। इसमें देखो ये सारा हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और इस यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब ये आई के बारे में क्या बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि आई यहाँ पर हंगरी है, हंगरी। आई यहाँ पर सोनम है, आई यहाँ पर रक्षी है, आई यहाँ पर फातिमा जी है। तो ऐसे ही, राइट। Yes Right. भैया, क्या समझे, ये क्वालिटी बता रहा है। देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही है। अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, वी आर We are गर्ल्स। girls. Girls. अच्छा अच्छा वी आर गर्ल्स, तो ये क्वालिटी हो गई। ठीक है, अच्छा अच्छा। वी आर 20, We are हम 20 20. हैं। We are ये क्वांटिटी। वी आर 40, quality. वी आर 40, ये क्वांटिटी होगी। ये क्वांटिटी। Quantity. वो आपको अच्छा। क्वालिटी। गर्ल आपको क्वालिटी। या ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो ये अपने बारे में बताया जा रहा है कि वी हम कितने हैं, हम 20 हैं, हम 40 हैं, ये क्वांटिटी होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? हाँ जी जी। भैया समझ गए। I understand. ओके, वेरी इट्स वेरी गुड इफ यू अंडरस्टैंड। तो हम इसमें जो कर रहे हैं वो देखो क्या है, ये वाले जो सेंटेंस थे, ये वाले टू डू वाले, इसमें सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब हम यूज कर रहे हैं, Yes. राइट। जी और SES तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली SES किसके साथ लगना है वो आपको आता ही है। ठीक है, ये बेसिक रूल हो गया Yes, सिंपल भैया। प्रेजेंट टेंस का। और यहाँ पर अगर हम टू बी वाला बनाएंगे, ये टू बी वाला, तो इसमें क्या क्या लगेगा? क्वालिटी, क्वांटिटी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लगेगा सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सॉरी। या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का भी आपने ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो लगा रहे हो आप, वो प्रेजेंट टेंस का ही होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अच्छा अच्छा समझ ये गई। वाले मत लगा देना। ओके 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 ओके। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हमने किए हैं सिंपल प्रेजेंट के, तो टू डू वाला किया है, सेकंड टू बी वाला किया है। इसके रूल्स यहाँ पर गिवन है, टू डू वाले ये फर्स्ट है ना, और ये है टू बी वाले। ठीक है, बात क्लियर होगी इतनी? जी। जी भैया समझ गए। Yes, I understand. ठीक है, अब मैं बाकी का इरेज कर देता हूँ। Simple. प्रेजेंट टेंस। Subject. Type.
सबसे पहले हमने ये बनाया था टू डू वाला आई ईट, ठीक है। यस भैया। दूसरा हमने कौन सा बनाया था? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। वाला आई एम I am- सोनम, या कोई भी Sort सेंटेंस of. ले लो, आई एम सोनम ले लो, आई एम रक्षी ले लो, आई एम Yes, फातिमा जी, yes, कोई भी भैया। ले लो, ठीक है। जी जी तो ये वाला टू था, एंड दिस इज टू बी। जी जी टू डू ओके, और ये जो सेंटेंस था ना, आई ईट एंड आई एम सोनम, जी ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन हाँ वाली दे रहे हैं, हाँ जी समझ गई। पॉजिटिव और नेगेटिव आपने बताया रखा है पहले ही। या मैं खाती हूँ एंड मेरा नाम सोनम है, आई एम सोनम, मैं सोनम हूँ, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब इसको नेगेटिव कैसे भैया। बनाना दोनों? नेगेटिव हम ऐसे बनाएंगे, आई डोंट लाइक एप्पल, दिस इज नेगेटिव। आई एंड आई एम नॉट सोनम, बीच में लग जाएगा दिस इज डू नेगेटिव। नॉट, आई डू बीच में लग नॉट जाएगा ईट डू एप्पल, नॉट डू नॉट ईट या डज नॉट, ठीक है। डज नॉट। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, आई डोंट, डजंट है ना, डजंट आई डोंट ईट, ठीक है। आई डोंट तो ये ईट। नेगेटिव बन गया हम गया हमारा इसी का। जी भैया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आई एम नॉट सोनम, या यहाँ या पर फिर देखो ये यहाँ पर I am डू नहीं not लगा है, Roti. ठीक है, यहाँ पर डू नहीं लगा है, लेकिन ये डू वाला है, तो हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट बना देंगे। डू नॉट। अच्छा चलो और ये नेगेटिव एम वाला है, तो यहाँ पर एम नॉट बन जाएगा। आई एम नॉट, यस आई एम नॉट सोनम, आई एम नॉट ससी। बी को तो नहीं, क्या मतलब डू को तो होना क्या? ठीक है, क्लियर होगी ये बात? जी जी यस भैया क्लियर है, अब समझ गए। क्लियर है। जो यस वाली चीज है वो पॉजिटिव है, जो नो वाली चीज है वो नेगेटिव है। एक हमने सेंटेंस बनाया था, वी आर 20, वी आर 20, इसका क्या नेगेटिव होगा? वी आर नॉट 20। या बिल्कुल, वी आर नॉट नॉट 20। 20। क्लियर हो गया सबको? जी जी यस जी भैया क्लियर है। क्लियर हो गया। ओके, ये नेगेटिव बन गया है। यस। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है? क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे आर यू रक्षी, दिस इज आई थिंक क्वेश्चन। नो, पहले इसका बना के दिखाओ। अच्छा पहले इसका टू डू क्या? रुकिए ये डू वाला है, डू वाला है तो डू से शुरू होगा। डू जी डू भैया। आई ईट जी क्या? भैया। डू आई Do- डू डज Yes. कुछ भी लगा लो, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? भैया कैन आई डू बाई दिस एप्पल, या फिर इट एप्पल? वेट 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 वेट, हम यहाँ पर स्क्रीन पे देखो डू डज बता रहे हैं, आप कैन पे चली गई हो। नहीं आपने डू जो, अच्छा ठीक है आप बताइए। डू आई ईट एप्पल वैसा आएगा? मैं वो वाला सोनम आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। फातिमा जी क्या बोल रही हैं? डू आई ईट एप्पल? या देखो, अगर आप अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जी। आप अपने आप से पूछ रहे हो या किसी और को पूछ रहे हो? जी डू किसी आई अगर और आप से अपने आप को तो मैं पूछ रहे हो जी क्या मेरे मैं लिए सेब खाता हूँ रोज, या क्या मैं रोज जी सेब खाती हूँ, जी तो यहाँ पर लगेगा डू। डू डू आई ईट, आई ईट। है ना, फिर आगे कुछ भी लगा सकते हो आप, लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल आपने बनाना है तो डू आई ईट। जी डू आई ईट। डू आई ईट एप्पल। दूसरे को पूछना है तो आर यू ईट नो 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 एप्पल? नो 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 नो, नहीं, क्या यही ऐसा? लगेगा। अच्छा
तो do लगेगा डू यू ईट, डू Do- यू अगर ईट। आप किसी एक को पूछ रहे हो तो डू यू ईट, अगर आप Do you ग्रुप eat? को भी यू बोल रहे हो तो भी ये ठीक है, डू यू ईट। do you eat? अच्छा यस यस। अगर आप फिर सबको पूछ रहे हो, जैसे 20 जने खड़े हैं, तो आप ये बोल सकते हो डू do does क्या यू ऑल ईट, do you अच्छा डू यू वेल ईट, या ऑल ऑफ यू ईट, ऑल ऑफ और यू ईट। ऑल ऑफ यू All of- ईट, वो पहला वाला क्या लिखा सर? do you डू यू ईट। eat? अच्छा और ये वाला जो लिखा है, ये लिखा है डू यू ऑल ईट। अच्छा डू do यू you ऑल all ईट, हम्म, और ये नीचे वाला बन गया है डू ऑल ऑफ यू ऑल ईट। ऑफ यू ईट। अच्छा डू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये क्वेश्चंस बना रहे हैं हम, राइट। जी जी भैया। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने देख लेना है कि अगर वो आप ही हो तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर दूसरों को पूछ रहे हो तो दूसरे, यहाँ पर यू लगेगा, है ना। यस 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 जी भैया। या फिर बॉयज के लिए पूछ रहे हो तो डू बॉयज ईट, डू गर्ल्स ईट, डू गर्ल्स सिट, बैठती हैं, डू गर्ल्स स्टैंड, अच्छा मतलब ऐसा कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने के लिए। यहाँ पर हम जी। सिर्फ ये रूल डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लगता है। जी अच्छा जी do लगेगा यस अच्छा समझ गए does कब लगेगा भैया। सर? does कब लगेगा? डू डज, Does, डज देखो हाँ। प्लूरल के साथ लगेगा। अच्छा वो कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा does अच्छा। does you eat क्या वैसा आएगा क्या? नहीं सॉरी, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, जी 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 है ना। yes, sir. मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अगर वर्ब के साथ एस लगा होता है तो डू डज के साथ नहीं लगता है ना। सब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगता है, अगर सब्जेक्ट में लगा होता है तो वर्ब के साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये डू डज में एस ई एस लगेगा। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, और अगर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर लगेगा। यस यस, है ना। राहुल एक ही है तो अच्छा भैया। सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, डज राहुल ईट, अच्छा does राहुल अच्छा या डू बॉयज ईट, ठीक है। ही बनाना है आपने तो क्या लगेगा? डज तो ही, डू लगेगा। does हाँ अच्छा अच्छा does डज he ही। क्योंकि ये सिंगुलर है। अच्छा भैया भैया सिंगुलर में डज लगता है और प्लूरल में वो लगता है डू। या सिंगुलर में जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एस ई एस नहीं लगा है तो यहाँ पर नहीं लगा है तो यहाँ पर लगेगा। अच्छा यही तो बताया था आपको मैंने। यहाँ पर जी बताया तो था। यहाँ पर ये देखिए प्लूरल है दोनों, तो यहाँ पर नहीं लगाया हमने। और ये जो दोनों है नीचे वाले ये सिंगुलर है तो यहाँ पर लगेगा। अच्छा क्लियर हो गया है? जी समझ गई भैया समझ गई। क्लियर हो गया। हाँ, तो ये हम क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये हमने आई ईट का तो क्वेश्चंस बना लिए, हमने देख लिया कि कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे पहले सोनम का बना लेते हैं, टाइम थोड़ा कम ही रह गया है। तो आई एम सोनम का क्वेश्चन क्या बनेगा?
Am I? I am not Sonam. I am not Sonam. अच्छा Am I Sonam? अच्छा ये अच्छा समझ गई। ये देखो क्वेश्चन में भी I- पॉजिटिव I नेगेटिव होते हैं ना, जी 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 तो ये इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बन गया आपका पॉजिटिव वाला। अगर आपने नेगेटिव वाला बनाना है तो यहीं से बनेगा। Am am not Sonam. I Sonam? भैया जो आपने ऊपर लिखा हुआ है एम आई सोनम, तो इसका मीनिंग ये तो है ना, क्या मैं सोनम हूँ? इसका मीनिंग तो ये तो नेगेटिव हुआ। क्या हुआ? नहीं तो ये तो पॉजिटिव। नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव ऊपर वाला। नहीं, Am I सोनम में ये तो नहीं है ना, क्या मैं सोनम नहीं हूँ? अच्छा मैं अच्छा अच्छा, सोनम। हाँ ये बात तो सही है, समझ गई नहीं तो आया नहीं ना उसमें। जी 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 समझ गई भैया। नेगेटिव वाला होगा तो नोट आएगा, है ना भैया? विल का या am not I सुन, अरे जिसमें नोट आएगा वो होगा नेगेटिव। या जिसमें नॉट आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यस यस ओके भैया। ठीक है, इसका ये भी हो सकता है एम आई नॉट सोनम। अच्छा 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 ठीक है, ये दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन अभी हम जनरल कर रहे हैं तो हम जनरल पहले बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर लें सारा कुछ, ठीक है। ओके ओके तो ओके। अब ये वाला एक रह गया है, तो इसको भी हम क्वेश्चन बना लेते हैं। इसका भी वी आर 20, सो आर वी 20? ठीक है, ये बन गया। और ये नेगेटिव का क्वेश्चन वाला दो तरीके से बन जाएगा, आर वी नॉट? आर वी नॉट 20? ठीक है, आर वी नॉट 20 या फिर आर नॉट वी 20? ये दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इसका हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे कि दोनों में फर्क क्या क्या है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया? ओके जी ओके ओके यस भैया। आइए देखते हैं। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस तीनों कर लिए हैं, तीनों के रूल्स हमने कर लिए हैं। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये इसको समझ लेना अच्छे से कि इसके क्या क्या रूल्स हैं। डू डज के साथ सब्जेक्ट और वर्ब, डू सब्जेक्ट और वर्ब, अच्छा अच्छा डज के ठीक है साथ ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। भैया डू के साथ क्या, भैया फिर से बता दीजिए। डू डज दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि क्या लगना है, बाकी तो ये सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको पता ही है। ओके ओके समझ गई। ओके ये डू लगेगा उसके साथ प्लूरल के साथ, और ये लगेगा सिंगुलर के साथ, डज। अच्छा 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 समझ गई, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया है? यस जी भैया। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक लिस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसके आपने नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने हैं और क्वेश्चंस बनाने हैं, तीनों बनाने हैं, ठीक है। ओके भैया भेज दीजिएगा। अभी मैं सेंड कर रहा हूँ। अब हम क्लास यहाँ एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल। बाय बाय भैया। बाय। बाय।